दोस्तों नमस्कार, जय श्री महाकाल, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्रिय दर्शकों, आज हम कुंडली में धनु लग्न की कुंडली के बारे में विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आपकी कुंडली में सबसे ऊपर 9 नंबर लिखा है, इसका मतलब आपकी धनु लग्न की कुंडली है। और धनु लग्न की कुंडली है तो ऐसे जातक लंबे होते हैं, गोरे रंग के होते हैं। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति ज़्यादा हेल्दी नहीं होते, दुबले पतले ही होते हैं। तो जिसकी धनु लग्न की कुंडली है उसके लिए त्रिकोण के ग्रह हमेशा शुभ माने गए हैं, यानी लग्नेश, पंचमेश और नवमेश। क्योंकि नवम स्थान जो होता है वो भाग्य का होता है, पंचम स्थान आपके विद्या और ज्ञान का होता है, और जो पहला स्थान होता है ये आपके स्वास्थ्य का होता है, हेल्थ का होता है, आपके सोचने और समझने की क्षमता का होता है। और समाज में जो भी मान सम्मान दिलाता है वो हमें लग्न ही दिलाता है, इसलिए लग्नेश को अच्छा करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। पंचमेश जो होता है विद्या होता है, ज्ञान होता है, आपकी बुद्धि होता है। पुत्र का भी विचार यहीं से करते हैं, साथ में पूर्व जन्म का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। नवम जो होता है आपका भाग्य स्थान है, यहाँ से पिता का विचार किया जाता है कि पिता का सहयोग कैसा रहेगा, आपकी धार्मिक यात्राएं कैसी होंगी। और उच्च शिक्षा का विचार, आपकी उच्च शिक्षा कैसी होगी, कॉलेज की लाइफ कैसी रहेगी, इसलिए नवम स्थान को भी अच्छा होना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आपको देखना होगा कि आपका जो लग्न का स्वामी ग्रह है वो किस भाव में स्थित है। अगर लग्न में ही स्थित है तब तो बहुत ही अच्छा है, मालव्य योग बनेगा। पंचम भाव में मेष राशि में स्थित है तो भी बहुत अच्छा है, और नवम स्थान में बैठेगा तो भी काफ़ी अच्छा है। इसलिए अगर लग्न का स्वामी गुरु ग्रह यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है, तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं, आपके लिए शुभ फलदायी होगा। दूसरा, पंचम भाव का स्वामी ग्रह अगर पंचम में स्थित है तो ऐसे में रोचक योग बनेगा, पंच महापुरुष योग में से एक होता है। नवम स्थान में बैठा है तो यहाँ की वृद्धि कराएगा, अच्छी है। और अगर लग्न में बैठ जाएगा तो ये भी काफ़ी अच्छा है, आपके ज्ञान में वृद्धि कराएगा। इसलिए आप मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं। तीसरा, नवम भाव का स्वामी ग्रह सूर्य अगर स्वयं की राशि में बैठा है तो बहुत ही अच्छा है। कोई भी ग्रह जब अपनी स्वयं की राशि में स्थित हो जाता है तो काफ़ी शुभ फल देने लगता है। तो अगर नवम में स्थित है या लग्न में स्थित है तो भी अच्छा है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। और पंचम में स्थित है तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज्ञानी होते हैं, इसलिए ऐसे में सूर्य का रत्न धारण किया जा सकता है। सबसे पहली देखने वाली चीज़ ये होगी दोस्तों कि कोई भी ग्रह अगर कमज़ोर है, जैसे सभी ग्रहों की डिग्रियां होती हैं, 30 डिग्री का एक ग्रह होता है। अगर वो ग्रह 3 डिग्री 4 डिग्री का है तो बाल्यावस्था में है, और अगर वो 25 26 27 डिग्री से ऊपर है तो वृद्धावस्था में है, और अगर 0 डिग्री में है तो अस्त है, उसका उदय ही नहीं हुआ है। इसलिए ऐसी अवस्था में रत्न धारण किए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रह 15 डिग्री 20 डिग्री 22 डिग्री का है तो उसे हम यंग कहेंगे, और जो यंग होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है, इसलिए जो ग्रह मजबूत होता है वो अपना प्रभाव आसानी से दे पाता है। तो आप अपने पहले कुंडली में उनकी डिग्री चेक कर लीजिए। और दूसरा, 6 8 12 में स्थित नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 8 12 अशुभ भाव होते हैं, यहाँ से बीमारियाँ बढ़ सकती हैं, शत्रु बढ़ सकते हैं, अचानक दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और साथ में ही 12वें घर में स्थित होगा तो अनावश्यक रूप से खर्चे बढ़ जाएंगे। तो ऐसी अवस्था अगर नहीं है तो आप बेशक इन रत्नों को, पुखराज को, मूंगा को, माणिक को धारण करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इनके उपरत्न भी आप पहन सकते हैं। और अगर प्रिय दर्शकों मित्रों, आपको अपनी कुंडली दिखाना है या कुंडली से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम निश्चित रूप से उसका जवाब देंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो मिलते रहें। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, राधे